नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट जिसमें हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही खबरों की सच्चाई आपके सामने लेकर आते हैं। आज आपको बताएंगे किसने कर दी आईआईटीएन बाबा की पिटाई। वहीं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के बाद सोशल मीडिया में क्यों छिड़ गई वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा। अतुल सुभाष जैसा एक और मामला वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और मच गई सनसनी। महाकुंभ में रील की शूटिंग करना अभिनव अरोड़ा को पड़ गया भारी, खूब हो रही है किरकिरी। खबरों में अभी और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए खबरों के अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी बाबा की हो गई है पिटाई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है जो एक हिंदी न्यूज चैनल का है। यहां आईआईटी वाले बाबा को एक डिबेट में बुलाया गया था। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको एक बाबा है, इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है इसको सनातन ये आईआईटी बाबा पे मुत्तहम किया जाता है। हमारे तमाशा बनाते हैं भाई के ऊपर ये बदतमीजी बताओ, इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। अब महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को उनके साथ नोएडा में एक निजी न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। इसके बाद आईआईटी बाबा जो हैं वो पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया। इस पूरी घटना की जानकारी अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर दी है। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा कि मुझे डिबेट के लिए बुलाया गया था। इस दौरान बाहर से आए कुछ भगवाधारी लोगों ने न्यूज रूम में आकर मेरे साथ हाथापाई की। इसी दौरान एक व्यक्ति ने मुझ पर डंडे से भी प्रहार किया। इसके बाद मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद आईआईटी वाले बाबा पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपना धरना वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भगवाधारी जो कुछ लोग हैं वो इन बाबा के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। वायरल वीडियो में ये भी दिख रहा है कि न्यूज़ रूम में डिबेट चल रही है। इस बीच आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो अचानक से अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने लगते हैं। तभी वहां मौजूद अन्य बाबा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो धक्का देते हैं। इसके बाद वहां आईआईटी वाले बाबा और अन्य लोगों के बीच गहमा गहमी शुरू हो जाती है। दूसरा वीडियो है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बहस का। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को हुई मुलाकात में कुछ भी ठीक नहीं रहा। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. अब इस मुलाकात के वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। वॉशिंगटन डीसी स्थित ओवल ऑफिस में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच शुरू हुई बातचीत बहुत जल्द ही तीखी बहस में बदल गई। ऐसा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं की जो अलग अलग राय है उसके चलते हुआ। इस बहस का असर मुलाकात के बाद भी देखने को मिला। जेलेंस्की के ओवल ऑफिस से जैसे ही बाहर आए वो तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उन पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति फिलहाल रूस के साथ युद्ध खत्म करना नहीं चाहते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से शुरू हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर बातचीत होनी थी। इसी बीच जब रूस यूक्रेन युद्ध विराम का मामला उठा तो दोनों नेताओं की जो राय थी वो अलग अलग थी और अमेरिकन राष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को बीच में कई बार फटकार लगा दी। उन्होंने जेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा दिया और कहा कि आपकी कूटनीति आपके देश को ख़त्म करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपके संघर्षों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जेलेंस्की यहाँ पर पहुँचे थे अपनी मिनरल्स डील्स को करने ताकि उससे अमेरिका को फ़ायदा हो और अमेरिका उनको मदद दे यूक्रेन के रूस के साथ उनका युद्ध खत्म करने में। अब ट्रंप और जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है और ट्रंप ने इसमें ये भी कहा है कि जेलेंस्की को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका क्या करे और क्या ना करे और आप ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। आप तो बस तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तीसरा वीडियो है मानव शर्मा सुसाइड केस का। सोशल मीडिया पर उस वक्त तहलका मच गया जब बिल्कुल अतुल सुभाष जैसा एक और मामला
निकल कर आ गया। ये मामला था उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के रहने वाले मानव शर्मा का, जो मुंबई में टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। इन्होंने 24 फरवरी के दिन अपनी पत्नी निकिता से तंग आकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया और कहा कि लॉ नीड टू प्रोटेक्ट मैन, नहीं तो दुनिया में आदमी रहेंगे ही नहीं। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। एक बार फिर से लोगों ने अतुल सुभाष को याद किया है और कहा है कि अतुल सुभाष ने जो सीख दी थी सरकार और सिस्टम में, अगर उससे कुछ बदलाव आया होता तो शायद मानव शर्मा को आज आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो बात अलग है कि लोग अब अतुल सुभाष को भी भूलने लगे हैं और दुख ये है कि मानव शर्मा को भी कहीं ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं। कहा यह गया कि मानव शर्मा की पत्नी का किसी और से संबंध था, साथ ही वो मानव को डराती धमकाती थी, झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी और इन्हीं सबसे तंग आकर मानव ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया और इसीलिए मानव शर्मा जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी का भी बयान आ गया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। इस वीडियो में उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि मानव उनके साथ मारपीट करते थे। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप मानव शर्मा और उनके परिवार पर लगाए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मामला एक बहस का विषय बना हुआ है। निकिता ये भी कह रही हैं कि वो जिस संबंध की बात कर रहे हैं वो शादी से पहले का था, शादी के बाद का नहीं था। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। उधर एल्विश और प्रिंस की लड़ाई खत्म हो गई है। रोडीज में प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। फिर सोशल मीडिया पर यूजर्स की तरफ से तरह तरह के कमेंट्स आए। हालांकि अब एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें दोनों का पैचअप हो गया है। दरअसल प्रिंस एल्विश को अपना छोटा भाई कह रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि दोनों के बीच शो पर जो कुछ भी बहस हुई उसके बाद दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। वायरल वीडियो में प्रिंस और एल्विश साथ में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, गले मिल रहे हैं, बिल्कुल ब्रो कह रहे हैं एक दूसरे को। मेरी बात सुनो, ये मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। एमी पता नहीं केड़े फैन के चक्कर में, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हमारे बीच थोड़ी बहस हुई थी, वो सारी खत्म हो गई है और ये मेरा लाडला भाई है। अभी कोई इसके दौरे आएगा तो हम उसके दौरे हैं। आपको बता दें कि रोडीज में एल्विश और प्रिंस के बीच भयानक लड़ाई हो गई थी। इसकी शुरुआत एल्विश से हुई थी। एल्विश ने प्रिंस से कहा था संभाल लो अपना टाइम भाई, जिसके जवाब में प्रिंस ने कहा संभाला हुआ है भाई। प्रिंस यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा हमारा भी 10 साल से चलता आ रहा है। इसके बाद एल्विश ने कहा था तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारे जैसे सांप होते हैं जिन पर केस लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, एल्विश ने प्रिंस को थप्पड़ मारने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था रैप्टा देंगे ना, जिसके बाद प्रिंस भी अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने कहा तू मेरे रैप्टे बता, मैं ऐसे रैप्टे दूंगा कि तुझे समझ ही नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके की बहस दोनों के बीच होती दिखाई दी। उधर संगम में रीलबाजी करना अभिनव अरोड़ा को पड़ गया महंगा। सोशल मीडिया के सो कॉल्ड जो पॉपुलर फेस हैं अभिनव अरोड़ा, वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं और अब देखने को मिल रहा है कि ये वीडियो कुछ दिन पहले का है जहां महाकुंभ में अभिनव अरोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन डुबकी लगाने से पहले अभिनव अरोड़ा के पापा उनके इंस्टा के लिए कंटेंट शूट करते हैं। अभिनव बार बार डुबकी लगा रहे थे, लेकिन रील में वो काफ़ी रीटेक ले रहे थे जिसमें वो बोलते हैं राधे राधे जय श्री राधे। तभी वो रुक जाते हैं, पापा को कहते हैं कि एक और वीडियो बनाओ। एक और बनाओ। जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। वहां पर चल रहे इस शूट को महाकुंभ में पहुंचे कुछ युवाओं ने रिकॉर्ड कर लिया और इसे एक्स पर वायरल कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अभिनव अरोड़ा अपनी चिकन वाले पुराने बयान के बाद चर्चा में आए थे, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे थे कि मेरी मम्मी गर्मा गर्म चिकन बनाती हैं और मैं बड़े चाव से चिकन खाता हूं, और उसके बाद वो धर्म पर ज्ञान दे रहे थे। तो कुल मिलाकर अभिनव अरोड़ा जो हैं वो एक बार फिर फंस गए हैं और ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया हमें कई सारे मौके देता है मशहूर होने के और लोगों को मशहूर बनाने के, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, सही लोगों को मौका दीजिए। बहुत कुछ वायरल होता है, लेकिन आप अपना कंटेंट ध्यान से चुनिए। हमें भी बताइए आप कौन से वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर और कौन सा ऐसा वीडियो आज रहा जिसे आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ हमें लिखकर आप बता सकते हैं, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ तक पहुंचते रहें जो आपको इंटरेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही हमारी नई पेशकश आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी हमें लिखकर बताना मत भूलिएगा।